हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल न्याय व्यवस्था। आज हम मुगल न्याय व्यवस्था के बारे में समझेंगे। और दोस्तों, अगर हम मुगल न्याय व्यवस्था की बात करें तो ये वर्तमान समय से काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे हम वर्तमान में बात करें दोस्तों, जो अंतिम जो निर्णय होता है वो मुख्य न्यायाधीश का होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के बाद अपराधी किसके पास भी जा सकता है? राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है अगर मृत्युदंड दिया है। तो दोस्तों, वैसे ही मुगल काल में था, जो मुख्य निर्णय था वो किसका होता था? काजी उल कुजात का होता था। लेकिन दोस्तों, अंतिम जो निर्णय होता था वह शासक का होता था, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। और दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वे दोस्तों जब न्याय सुनाता है तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, तो दोस्तों वकील तर्क वितर्क करते हैं। वैसे ही दोस्तों मुगल काल में था, जो काजी उल कुजात होते थे वे दोस्तों अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते थे। ठीक है ना। और दोस्तों, जो मुफ्ती होते थे, मुफ्ती तर्क वितर्क करते थे, उसके आधार पर दोस्तों काजी न्याय सुनाते थे, मुफ्तियों की सलाह पर या मुफ्तियों से तर्क वितर्क करने पर। तो दोस्तों, आज हम मुगल न्याय व्यवस्था के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मुगल न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो शासक ने दोस्तों न्याय सुनाने का दिन, अगर हम न्याय सुनाने के दिन की बात करें, शासक का जो दिन था दोस्तों वो था दोस्तों बुधवार। क्या था दोस्तों? बुधवार था। शासक बुधवार को न्याय सुनाते थे। कब सुनाते थे दोस्तों न्याय? बुधवार को सुनाते थे। लेकिन अगर प्रश्न केवल ये पूछा जाता है मुगल बादशाह न्याय कौन से दिन सुनाते थे, तो बुधवार पूछा जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ शासक हैं जो अलग दिन को भी सुनाते थे। अकबर की हम बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन सुनाते थे। जहांगीर की हम बात करें तो मंगलवार के दिन सुनाते थे। बाकी सभी बुधवार के दिन सुनाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो न्याय सुनाते थे शासक, वो बुधवार को सुनाते थे। इसलिए मुगल काल में न्याय बुधवार को। लेकिन जब शासक पूछा जाता है तो शासक के साथ जिस दिन को सुनाते थे उस दिन को हमें मानना पड़ेगा। अगर जहांगीर न्याय किस दिन सुनाते थे तो वो मंगलवार को सुनाते थे। राइट आंसर मंगलवार आएगा, ना कि बुधवार आएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाबर और हम हुमायूं की बात करें। बाबर और हुमायूं इन्होंने दोस्तों, बाबर और हुमायूं को ज्यादा समय नहीं मिला था। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 और फिर दोस्तों 1555 से 1556 तक शासक रहते हैं। ज्यादा समय इन्हें नहीं मिला। क्या नहीं मिला जो दोस्तों? ज्यादा समय नहीं मिला। इसलिए जो पहले से जो न्याय चला आ रहा था उसी के अनुसार चलते रहे। पहली व्यवस्था के अनुसार चले। ठीक है ना, अनुसार चले, अर्थात जो पहले से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसी के अनुसार इन्होंने न्याय सुनाया। अर्थात इस्लामी की जो व्यवस्था थी उसी के आधार पर न्याय सुनाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अकबर आता है। अकबर ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। अकबर ने दोस्तों हिंदू न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया था हिंदुओं का मुकदमा सुनने के लिए। अकबर ने काफी सुधार किया था। अकबर ने दोस्तों, अगर हम बात करें, मीर अदल की नियुक्ति भी की थी अकबर ने, जो दोस्तों उसकी अपराध की छानबीन करते थे, क्या सच में अपराध किया है, तो दोस्तों उसकी नियुक्ति भी की थी। और दोस्तों 1585 ईस्वी में अकबर ने एक कमेटी भी बनाई थी 4 सदस्यों की। कितने सदस्यों की कमेटी बनाई थी दोस्तों? 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम समझते हैं अकबर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? अकबर के बारे में समझते हैं। अकबर 1556 से 1605 दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार। किस दिन सुनाते थे अकबर न्याय? बृहस्पतिवार के दिन अकबर न्याय सुनाते थे। ठीक, यहां तक हो गया क्लियर। अकबर ने दोस्तों क्या किया था? अकबर ने मीर अदल की नियुक्ति की थी। मीर
अदल, छानबीन करना, छानबीन करना, छानबीन क्या काम था दोस्तों? छानबीन करना। अर्थात जो मीर अदल है इसका काम था छानबीन करना, क्या सच में अपराध किया है या नहीं किया, किसी को नाजायज फंसाया तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में दोस्तों एक कमेटी नियुक्त की थी। क्या नियुक्त की थी? कमेटी नियुक्त की थी, जिसमें 4 सदस्य थे। नंबर 1 बीरबल, नंबर दूसरे की बात करें इमाम थे, नंबर तीसरे की हम बात करें शमशेर थे, शमशेर थे। नंबर हम चौथे की बात करें तो दोस्तों कासिम थे। क्या नाम थे? कासिम थे। ये 4 सदस्यों की एक अकबर ने एक समिति गठित की थी न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करें दोस्तों काजी, काजी न्याय सुनाते थे, न्याय कौन सुनाते थे? काजी। अब दोस्तों बात आती है किसकी सहायता से सुनाते थे? मुफ्ती। किसकी सहायता से? मुफ्ती की सहायता से। किसकी सहायता से? मुफ्ती की सहायता से न्याय सुनाते थे काजी, ठीक है ना। काजी न्याय सुनाते थे मुफ्ती की सहायता से, ठीक है ना। अब दोस्तों जो अंतिम जो निर्णय होता था, अंतिम निर्णय किसका होता था? अंतिम निर्णय होता था बादशाह का होता था। किसका होता था दोस्तों? बादशाह का होता था अंतिम निर्णय। अर्थात मुगल बादशाह का अंतिम निर्णय होते थे। काजी न्याय सुनाते थे किसकी सहायता से? मुफ्ती की सहायता से। काजी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की तरह हो गया, मुफ्ती वर्तमान में वकीलों की तरह हो गए, ठीक है ना। और अंतिम निर्णय बादशाह का वर्तमान में राष्ट्रपति की तरह हो गए, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात समझना, प्राचीन को हमें समझना है या मध्यकाल को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें वर्तमान को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वर्तमान से जुड़ी हुई है। ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो जुड़ी हुई है, बहुत सी सोचें हैं। जैसे आज के जो राजनेता होते हैं, आज के राजनेता अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, वैसे ही दोस्तों पहले शासक भी थे, अपने फायदे के लिए धर्म का सहारा लेते थे। किसी की भी बात करें, चाहे मुस्लिम शासक की बात करें, चाहे हिंदू शासक की बात करें। अगर हम शिवाजी की बात करें, धर्म का सहारा लिया था, हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी जिसे हिंदुओं को जोड़ने के लिए। और हम बाबर की बात करें दोस्तों, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का प्रयोग किया था। क्या जिहाद का प्रयोग सच में करना चाहिए था उस समय? ठीक है ना, नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आज की व्यवस्था, पहली व्यवस्था, काफी चीजें सेम है, ठीक है। अंतिम निर्णय किसका है दोस्तों? अंतिम निर्णय है बादशाह का है दोस्तों। अंतिम निर्णय किसका है? बादशाह का है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों गांव की, अब हम बात कर लेते हैं, हम बात करें सूबे की बात करें, ठीक है ना। सूबे की बात करें तो दोस्तों सूबे में क्या था? जो सूबेदार था, सूबेदार भी न्याय सुनाने के काम करते थे, न्याय सुनाने के काम करते थे, छोटे मोटे न्यायों को, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करें दोस्तों जो फौजदार जो अधिकारी थे, फौजदार, ठीक है ना, जो जिले में होते थे, ये भी दोस्तों जो फौजदारी जो न्याय होते थे उसको सुनाते थे, फौजदारी को, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर जो दीवान होते थे, ये दोस्तों दीवानी संबंधित न्याय सुनाते थे। कौन से? दीवानी संबंधित, ठीक है ना। ये भी दोस्तों न्याय सुनाते थे। अगर दोस्तों हम ग्रामों की बात करें, गांव की बात करें, तो गांव में दोस्तों उस समय मुगल काल में जो न्याय सुनाते थे वो खाप पंचायतें सुनाया करती थी, गांव में ही हो जाते थे। आज भी देखो ना आप, बहुत से गांव में निर्णय वहीं पर हो जाते हैं गांव में। आजकल तो थाने कचहरियों के चक्कर लगाने भी लग गए। अगर 10-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो दोस्तों वहीं पर न्याय हो जाते थे गांव में, पंचायत ही कर देती थी, भाई इसको ये सजा, उसको वो सजा। वैसे ही दोस्तों मुगल काल में था, गांव में वैसे ही निर्णय कर दिया करते थे, ठीक है ना। लेकिन अकबर ने सुधार किया था, अकबर ने हिंदुओं को भी नियुक्त किया था न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। तो दोस्तों ये है अकबर के शासनकाल का न्याय, ठीक है ना। कौन सा दिन निश्चित है? बृहस्पति। लेकिन जब पूरे मुगल शासकों का नाम पूछा जाएगा, केवल मुगल का जब प्रयोग किया जाएगा, मुगल शासक न्याय सुनाते थे बुधवार। अगर अकबर पूछा जाता है तो बृहस्पतिवार के दिन सुनाते थे, ठीक है ना। ये दोस्तों अकबर हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, जहांगीर के शासनकाल में चलते हैं, ठीक है ना। जहांगीर के शासनकाल में भी दोस्तों वही व्यवस्था थी,
जहांगीर के शासनकाल में भी वही व्यवस्था थी, ठीक है ना, जो अकबर के में थी। जहांगीर 1605 से 1627। दोस्तों जो जहांगीर जो न्याय सुनाते थे, ये दोस्तों मंगलवार के दिन सुनाते थे। कब सुनाते थे? मंगलवार को न्याय सुनाते थे जहांगीर ने दोस्तों हिंदुओं का न्यायाधीश जो नियुक्त किया था, वे दोस्तों श्रीकांत को किया था। किसको किया था दोस्तों? श्रीकांत को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब दोस्तों हम शाहजहां की बात करें, शाहजहां की हम बात करें, औरंगजेब की हम बात करें, औरंगजेब, ठीक है ना, ये दोस्तों दोनों बुधवार के दिन न्याय सुनाते थे। कब सुनाते थे दोस्तों? बुधवार के दिन न्याय सुनाते थे। सबसे ज्यादा जो मुगल शासक थे वे बुधवार के दिन ही न्याय सुनाते थे, ठीक है, बुधवार के दिन। और दोस्तों न्याय से संबंधित औरंगजेब ने तो एक पुस्तक की रचना भी कराई थी जिसका नाम था फतवा ए आलमगीरी, ठीक है ना, जो दोस्तों शेख कासिम ने रचना की थी। किसने की थी? शेख कासिम ने रचना की थी। दोस्तों जो ये फतवा ए आलमगीरी जो कानून की पुस्तक है, किसकी? कानून की पुस्तक है। ये जो कानून की पुस्तक है फतवा ए आलमगीरी, जिसे शेख कासिम ने लिखा था, कहा जाता है इस पुस्तक पर औरंगजेब ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ये न्याय व्यवस्था से संबंधित थी औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है ना। औरंगजेब ने न्याय व्यवस्था में इस्लाम धर्म के अनुसार इसमें काफी सुधार भी किया था, ठीक है ना, और एक धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था भी बनाई थी, कौन कौन से अपराध के लिए कैसी कैसी सजा देनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें, अब जो इस्लाम धर्म है उसके अनुसार अपराध कितने प्रकार के होते हैं और उनकी सजा क्या क्या होती है। जो कुरान में जिनका उल्लेख किया है वो कौन सा अपराध है, उसकी सजा क्या है, तो दोस्तों अब हम उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। दोस्तों इस्लाम धर्म के अनुसार जो अपराध होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है, उनकी कैटेगरी होती है 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है ना। अपराध के प्रकार, अपराध के प्रकार, ठीक है। नंबर 1 होता है दोस्तों हदद होता है। नंबर 1 होता है हदद होता है, हदद। नंबर 1 होता है हदद होता है। कौन सा होता है? हदद, ठीक है। इस हदद के अनुसार शरा कुरान में उल्लेख है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से अपराध होते हैं, ठीक है ना, इसकी हम बात करें कौन कौन से अपराध हैं। अपराध और सजा, अपराध और सजा। सजा क्या है, अपराध क्या है, समझना। नंबर पहला, पर स्त्री या पर पुरुष व्याभिचारी, दोस्तों इसका अपराध क्या है, इसकी सजा क्या है। पर स्त्री के साथ संबंध बनाना, ठीक है ना, तो इसका अपराध क्या है दोस्तों? पत्थर मारकर मृत्युदंड। क्या है दोस्तों? पत्थर मारकर मृत्युदंड, ठीक है ना। इसके बाद नंबर अगला है दोस्तों कुंवर या कुंवारी के साथ व्याभिचार। इसकी सजा है दोस्तों 100 कोड़े। कितनी है दोस्तों? 100 कोड़े की सजा है। कितनी कोड़े की सजा है? 100 की, ठीक है ना। अगला है दोस्तों चोरी की। इसकी चोरी की सजा है दोस्तों 80 कोड़े। कितने की है दोस्तों? 80 कोड़े की सजा है चोरी की, ठीक है ना। अगर कोई चोरी करते समय चोरी के साथ हत्या कर देता है, उसकी जो सजा है मृत्युदंड है। क्या है? मृत्युदंड है, ठीक है ना। इसके बाद है नास्तिक बन जाना। नास्तिक अगर कोई बन जाता है तो उसकी सजा भी क्या है? मृत्युदंड है। तो दोस्तों ये कुरान के अनुसार है, शासक इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो सजा है ये देनी ही है, ठीक है। आज भी जो इस्लामिक जो देश हैं, अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता है
तो दोस्तों उसे पत्थर मारने की सजा दी जाती है। उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर इतने मारते हैं, मारते रहते हैं जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है ना। वैसी है ये सजा। ये है दोस्तों हदद। कौन सी है दोस्तों? हदद है, ठीक है ना। 1 नंबर का है अपराध हदद, जो सजा हदद वाली आती है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरा जो आता है दोस्तों, वो है दोस्तों ताजिर। क्या है दोस्तों? ताजिर है, ठीक है ना। नंबर दूसरा है ताजिर है दोस्तों। नंबर दूसरी सजा है ताजिर। ताजिर में क्या होता है दोस्तों? अगर कोई अपराध करता है, ठीक है ना, अगर कोई अपराध करता है तो उसको उस हिसाब से इसमें सजा दी जाती है, ठीक है ना, ताजिर में। और इसमें थोड़ा एक सुधार वाला सिस्टम होता है। क्या होता है? सुधार वाला सिस्टम होता है, ठीक है ना, सुधार वाला, ठीक है ना। अगर कोई जैसा अपराध करता है तो उसे थोड़ा सुधारना या कुछ उसे दंड देना या अपमानित करना, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु दंड का इसमें ताजिर वाले में ज्यादा सिस्टम नहीं है। और इसमें ताजिर में क्या करता है, जो काजी होता है, काजी अपने अनुसार न्याय सुनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? काजी अपने अनुसार न्याय सुनाते हैं, ठीक है ना। यह होता है ताजिर में, जो काजी होता है अपने अनुसार न्याय सुनाता है। अगला है किसास। अगला है किसास, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों? अगर किसी की हत्या कर दी, हत्या कर दी, अब जिसने हत्या की है उसने रुपया, हत्या वाले, ठीक है ना, उसके परिजन को अगर परिजन को रुपए दे दिए, परिजनों ने रुपए स्वीकार कर लिए, तो ये हत्या करने वाले को छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों जिसने हत्या की है, अगर परिजन वालों ने रुपए नहीं लिए, परिजन वालों ने बोला भाई जिसने हत्या की है हत्या के बदले हत्या, तो दोस्तों अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इस तरीके का काम होता है। किसमें? किसास में। जैसा जो अपराध करता है उसको वैसी ही सजा दी जाती है किसास वाले में, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी के परिजन वाले को मारा है, अगर परिजन वालों ने रुपए लेकर उसे माफ कर दिया तो ठीक है, अगर माफ नहीं किया तो उसकी भी क्या करनी पड़ेगी? उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। यह होता है दोस्तों किसास, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर चौथा जो होता है तशहीर होता है। नंबर चौथा क्या है? तशहीर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तशहीर, नंबर चौथा है दोस्तों तशहीर। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये सुधारात्मक है, ठीक है ना, सुधारात्मक। इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे काला मुंह करना, गधे पर बैठाना, जूतों की माला पहनाना, ये होते हैं दोस्तों तशहीर में, जो इस्लाम धर्म के अनुसार। इस तरीके से इस्लाम धर्म में चार अधिनियम या हम कहें 4 प्रकार के अपराध या 4 प्रकार के न्याय होते हैं, जो इस तरीके से। लेकिन जो हदद होता है वो इस्लाम धर्म के अनुसार है, बिल्कुल सरा कुरान के अनुसार है। और दोस्तों अगर उसके अनुसार किसी ने अपराध किया है तो उसको वही सजा मिलेगी जो कुरान में उल्लेख किए हैं। बाद के जो हैं ताजिर है, किसास है और दोस्तों ये तशहीर है, इसके अनुसार दोस्तों जो न्याय है वो दोस्तों काजी परिस्थितियों के अनुसार अपने हिसाब से सुनाते हैं। अगर किसी ने मृत्यु दंड, किसी ने किसी की हत्या की है, अगर परिजन वाले बोलते हैं भाई उस हत्या के बदले 1 लाख रुपए दे दें तो हम आपको माफ कर देंगे, 1 लाख रुपए दे दिए तो माफ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए, अगर घर वालों ने बोला भाई हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें मौत के बदले मौत चाहिए, तो उसे क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरीके के दोस्तों ये न्याय है, ठीक है ना।
जो मुगल काल में थे, जो इस्लामिक धर्म से, इस्लामिक न्याय व्यवस्था से भी जुड़े हुए। तो दोस्तों ये थी मुगल काल की न्याय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।